श्री भागवत भगवान की है आरती। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। उसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद गोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। आरती को लेके दाहिनी ओर घूम जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायता, श्रोत्रादारिच प्राणिच मुखादग्निरजायता। जल से आचमन करा दें। शीतलेतम जगन्माता, शीतलेतम जगत्पिता, शीतलेतम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। बुग्गू।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जजमान जी के द्वारा गुरुदेव भगवान का तिलक बंधन और सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और आइए अब मंच सादर समर्पित है गुरुदेव जी के कर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब जन्म जन्म के पूर्ण उदय होते हैं तब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। इसका नाम ही है भागवत। भा माने भवसागर, गा माने गया सो आया, वा माने बंसी बटनागर की, ता माने जो सुनता है उसका तारण तरण हो जाता है। आओ मंच के नियमानुसार 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए। दिन की बेला की चर्चा जो है प्रथम अध्याय की कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ हे कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। भागवत महापुराण में प्रथम अध्याय की कथा जो है इस प्रकार है। एक बार देव ऋषि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करने वाले और मृत्युलोक आए। मृत्युलोक में वृंदावन धाम यमुना नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर नारद जी ने 3 लोगों को देखा। 2 पुरुष थे, एक स्त्री थी। अब नारद जी के ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन, मां बेटा। सोचना ज्ञानता है, क्योंकि जो पुरुष है वो वृद्ध है और जो स्त्री है वो तरुण है। पति पत्नी भी नहीं सोचा जा सकता है। तो नारद जी के जब समझ में नहीं आया तो नारद जी स्वयं गए पास में। कहा देवी मैं जानना चाहता हूं ये पुरुष कौन है और तुम कौन हो। उसने कहा महाराज आप जैसे ना जाने कितने लोग पूछ के चले गए हैं, बाद में हंसी किया है। अरे नारद जी ने कहा बेटी हम उन लोगों में से नहीं, बताओ तो। हमारा नाम नारद है। उसने कहा महाराज ये दोनों हमारे बेटा हैं। नारद ने कहा देवी क्यों मजाक करती हो, बेटा कहां हो सकते हैं। ये दोनों वृद्धावस्था को है और तुम तरुण हो, जवान हो। अच्छा इनका नाम क्या है। तो उसने कहा एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने कहा हमारा नाम भक्ति महारानी है। ये दशा तुम्हारी कैसे हुई। अरे बाबा ना पूछो, द्वापर का अंत हुआ है और कलयुग का आगमन हुआ है। जब से कलयुग आया है तब से ज्ञान और वैराग्य एकदम वृद्ध हो गए। राम नामा डालना, तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब भक्ति की पहचान है। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं है राम नामा क्या है, चंदन का मतलब क्या है, माला का मतलब क्या है। नारद जी ने कहा देवी मैं वचन देता हूं आने वाले समय में ज्ञान और वैराग्य को भी मैं जागृत करूंगा। नारद जी सीधे वहां से चले गए बद्रिका आश्रम, जहां सनत सनंदन सनत कुमार। जैसे नारद जी को देखा उठ के खड़े हो गए। अरे महाराज आओ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। इतने बड़े तुम लोग स्वयं संत होते हुए अब मैं आया उठ के खड़े हो गए। सनत कुमार ने कहा बाबा उस व्यक्ति को विद्वान नहीं कहा जा सकता है, उस व्यक्ति को संत नहीं कहा जा सकता है जिसके अंदर अतिथि के प्रति सत्कार ना हो। कहा जाता है अतिथि देवो भव। जो मेहमान होता है भगवान के तुल्य होता है।
अब शरत कुमार ने बड़ी आदर सत्कार किया। आओ महाराज, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, सनत कुमार, मैं वृंदावन धाम से निकल रहा था और वहां भक्ति महारानी से मुलाकात हो गई। भक्ति महारानी बहुत दुखी है क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है। सनत कुमार ने कहा, बाबा कह दो जाकर दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, बैरागी ज्ञान से कह दो तो अब मरे न दुनियादारी पर। वे तो क्या आफत ही समझो उस भक्ति देवी बिचारी पर। नारद, ज्ञान वैराग्य से कह दो जाकर दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अब कलयुग का आगमन हो चुका है। अब कलयुग में लोगों के अन्न ही में प्राण होंगे। 9 दिन की नवरात्रि और 9 प्रकार का फलाहार तैयार है। दिन भर खाते रहे और जो आया उससे यही बताते, हम तो भैया भरते हैं। अब मुंह दिन भर चलता रहा। तो सनत कुमार ने कहा, बाबा जो ये कलयुग है इसमें लोगों के अन्न में प्राण है। अगर 24 घंटा अन्न नहीं मिला तो तीसरे दिन यही लगेगा कि बहुत बड़ी बीमारी से जूझ के आए। फिर सनत कुमार ने कहा, एक तरीका है, जाओ तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ जाकर, हो सकता है कुछ कल्याण हो जाए। जब नारद जी आए और कलयुग के लोगों से कहा, हम तुम लोगों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ लेकर के आया हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण। उनको सबको ज्ञान ही नहीं था कि भागवत होती क्या है। उन सब ने कहा, बाबा जी भागवत खाई जाती है कि पी जाती है? नारद जी ने कहा, भागवत सुनी जाती है। बोले, सुनने से क्या होता है? रामे कथा ना सही सब रोगा, राम कथा सही सब रोगा। रामे कथा ना सही सब रोगा, राम कथा ना सही सब रोगा। जो यही भांति बने समझो, जो यही भांति बने समझो। राम कथा ना सह सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। नारद जी ने कहा, अगर तुम लोग कथा सुनोगे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने उन सबको सत्संग कराना शुरू कराया।
सत्संग कराना शुरू कराया और सत्संग करते करते उन सबको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया। जब उन सबको ज्ञान हो गया, उन सब ने भगवान की कथा को सुना। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी तू अज्ञानी, 2 दिन की कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। अज्ञाने कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। माया झूठी माया, कहाँ तो भटक रहा है, भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है प्यारे खेल में, प्यारे खेल में। नर्तन मिला है तुम्हें, खो तुम रहा है प्यारे खेल में, प्यारे खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है पीछे खेल में, सुख और तारा वैभव सारा, सुख और तारा वैभव सारा, कभी नहीं तुम्हारा। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। चल गुमानी अब तो जन्म को सवार ले, हाँ सवार ले। सवार ले, मेरे ना मिले तुझे अवसर, अवसर न ऐसा बार बार ले। बार गए
बारंबार रे बारंबार रे हे अज्ञानी हे अज्ञानी सजना दानी भजरे कहाँ तो भटक रहा है तो भटक रहा है देवर्षि नारद ने प्रथम भागवत की कथा सुनाई, जिसको सुनकर न जाने कितने जीवों का कल्याण हो गया। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण वो पुराण है जो मन कामना पूर्ण करने वाला, रोगी को रोगी मुक्त करने वाला, निर्धन को धनवान बनाने में समर्थ, कलिकाल के लिए बड़ा सिद्ध ग्रंथ है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आत्मनाम देव नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव बड़े सज्जन ब्राह्मण, बड़े भजनानंदी संत, और संजोगवश उन्हें जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन तो आत्मदेव ब्राह्मण इतना दुखी हो गए, जहां पर मुर्दा जल लेते वहां पहुंच गए और मुर्दों से कहा, हमारी अवस्था तुम ले लो और अपनी अवस्था हमें दे दो। मुर्दों ने कहा, अरे पंडित जी, तुमसे अच्छे हैं जो हम लोग जल रहे हैं। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण चिता में कूदकर अपने को समाप्त करना चाहा। भक्तों पर कृपा करने वाला वो परमात्मा सन्यासी का रूप धारण करके आ गए और आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे जीवन में परमात्मा कब आया, कहां आया? आप बहुत बड़ी मुसीबत में, कोई नात रिश्तेदार घर परिवार का साथ देने वाला नहीं, और कोई अजनबी बिना परिचित उसने तुम्हारी मुसीबत को दूर कर दिया, मदद कर दिया। वो तुम्हारे जीवन में भगवान स्वयं आया है। आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। अरे पंडित जी, ये क्या करने जा रहे हो? मानव का चोला पाकर आत्महत्या करने जा रहे हो? इसके समान कोई दुनिया में पाप नहीं है। आत्मदेव ने कहा, सन्यासी बाबा, हम मरना चाहते हैं। क्यों? अरे बाबा जी, हम कहीं बैठने वाले नहीं है। किसी के दरवाजे बैठ जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वो पानी छिड़कता है। कहीं किसी के सामने पड़ जाता हूं तो लोग घर वापस हो जाते हैं, कहते हैं कहां निर्वंशी की शक्ल देख लिया। भगवान बोले, इसका मतलब
आत्मदेव ने कहा एक बच्चा चाहता हूं। भगवान झोली से फल निकाल के दिए, आत्मदेव को कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित तुमको संतान प्राप्त होगी। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आए और धुंधली से कहा सुनो, एक बाबा जी ने ये फल दिया है, खा लो, संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली विचार करती है, पहली बात तो बच्चा चाहती नहीं हूं, दूसरी बात अगर बच्चा होगा तो बड़ी मुसीबत तैयार हो जाएगी। ऐसे क्या है, एक दिन भोजन बनाती हूं, 4 दिन खाती हूं। पंडित जी को तो विदा कर दिया, उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा रे धुंधली क्यों परेशान हो? धुंधली ने कहा एक साधु बाबा ने फल दिया है और उन्होंने कहा कि फल खाओ बच्चा होगा। अच्छा बहन तुम ही बताओ, कहीं फलों से बच्चा होता है? अरे उसने कहा दरवाजे पर गैया बंदी, गैया को खिला दो। फल गाय को खिला दिया। कुछ समय के बाद लोग बताने लगे पंडित जी तुम्हारे दरवाजे जो गैया बांधती उसके बच्चा है। अब तो धुंधली को चिंता सताने लगी, इसका मतलब बाबा ने जो फल दिया था करामाती था। अपनी बहन को बुलवाया, अरे सुनो गड़बड़ हो गया, जो फल मैंने गैया को खिलाया था गैया के गर्भ आ गया है। अच्छा फल के द्वारा गर्भ आ गया है तो कहीं ऐसा ना बछड़ा की जगह पर लड़का पैदा हो, और अगर ऐसा हुआ तो पंडित जी को विश्वास हो जाएगा कि धुंधली ने मेरे साथ में कपट किया। उसने कहा जितने समय का तुम्हारा फल है और उतने समय का हमारा गर्भ है। आपस में बात ठहर गई, लुका छिपाकर गाय को फल खिला दिया। समय आने पर गैया ने बच्चे का जन्म दिया, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रिय है। पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। क्यों? जो उसके कान थे वो बछड़ा के थे, नाम रख दिया गोकर्ण। जब धुंधली के बच्चा पैदा हुआ तो धुंधली ने कहा पंडित जी हमारे लड़के का भी नाम हमसे मिलता जुलता रखो। तो उसके लड़के का नाम रख दिया धुंधकारी। और देखो एक ही घर में दोनों पैदा हुए हैं। गोकर्ण सुबह से संध्या तक की पूजन में समय बिताता है। सुबह से शाम तक पूजा करता है, अपने पिता के साथ में स्नान ध्यान करता है। और धुंधकारी
धुंधकारी बिल्कुल अलग। सुबह गांव के बाहर निकल जाता है, जुआरियों के दर्शन करता है, शराबियों के साथ शराब पीता है, वैश्यालय में जाकर के नृत्य देखता है। धीरे धीरे धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी तुम चोरी करके धन लाते हो? धुंधकारी ने डपट करके कहा, आज के बाद टोकना मत, हम चाहे जहां से लाएं। वैश्याओं ने कहा, ये ऐसे आना जाना नहीं बंद करेगा। एक वैश्या ने धुंधकारी महाराज के पैर बांध दिए चारपाई में, और एक ने हाथ बांध दिया, और उठाया डंडा, धुंधकारी को पीटना शुरू किया। धुंधकारी चिल्ला पड़ा, अरे वैश्याओं पागल हो, मेरे ऊपर हाथ उठाती हो? धुंधकारी नहीं मर रहा था, आग का चैला धुंधकारी के मुंह में कुरस दिया। धुंधकारी मर तो गया, लेकिन मरने के बाद प्रेत बनता है। गोकर्ण आत्मदेव दोनों लोग घर छोड़ के चले गए। धर्मप्रिय सज्जनों, मां ने भी कुएं में गिर करके अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया। धुंधकारी भी प्रेत बन गया। जब गोकर्ण को पता चला कि हमारा भाई अकाल मृत्यु के द्वारा मरा है, तो अपने भाई की सदगति के लिए गया प्रयाग पिंडदान, जो सब करते हैं, गोकर्ण महाराज ने भी किया। जब अपने घर पर वापस आए तो देखा दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है और बबूल के पेड़ जमाए हैं। समझ गए गोकर्ण महाराज, मेरा घर अशुद्ध हो गया है। हाय, ये वही घर था जिस घर में शाम को घी का दीपक जलता था, सुबह शाम भगवान की पूजा होती थी। शाम के समय में गोकर्ण महाराज संध्या उपासन करना चाहा, और जैसे पलथी मार के बैठे, भैया धुंधकारी उपद्रव करने लगा। पूजा पाठ में, याज्ञिक कार्य में यदि कोई विघ्न डालता है तो अपनी श्रेणी नोट कर लो, किस श्रेणी में गिने जाओगे, या तो ताड़ुका या तो धुंधकारी। दो ही के काम ऐसे थे जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। अच्छा, बार बार पूजनादि कार्य में व्यवधान पड़े। बहुत बार मैंने देखा है, अखंड रामायण की सब तैयारी हो गई, यहां तक पंडित जी भी आ गए, तब तक कुछ ऐसी स्थिति हुई, बोले वैसा है 15 दिन के लिए हटा रहे हैं। अचानक हमारे ऑफिस से फोन आ गया है, और जब वहां गए तो वहां भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब घर में माथा पटक रहे, इसे पूजे कर डाले होते। पहली बात तो ये सब परीक्षाएं हैं। जैसे आप भगवान के करीबी बनोगे, तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इतनी परीक्षाएं कि एक बार आपका मन यही कहेगा, हमारा बगल वाला पूजा पाठ नहीं करता, देखो कितनी उन्नत किए, हाय भगवान इसको कुछ नहीं होता है। सुनो श्रीमान जी, वो जो प्राप्त कर रहा है पूर्व जन्म की कमाई प्राप्त कर रहा है, लेकिन अगला जन्म बिगाड़ रहा है। अगर तुम नेक काम पर चल रहे हो तो पिछले जन्म का तो इस जन्म में प्राप्त कर रहे हो, लेकिन अगला जन्म भी बना रहे हो। यदि बार बार पूजनादि कार्य में बाधा पड़े तो साधक को क्या करना चाहिए?
नंबर एक, अगर घर में गंगा जल हो तो 7-5 दिन एक एक ढकनी गंगा जल पी डालो, जिससे बुद्धि सही हो जाए। उससे भी लाभ ना मिले तो पहली रोटी गाय माता को निकालना शुरू कर देना। जो उस अन्न में दोष हो वो दूर हो जाए। अब उतने से भी ना अगर सुधार हो तो समझ जाओ हम एक रोटी और किसी की खा रहे हैं। आखिरी वाली रोटी किसकी होती है? देखो ईमानदारी से बताएं, पिछले दिन के भी हम लोग, कल हम लोग 6 बजे सुबह आश्रम लखनऊ पहुंचे थे। प्रयास तो ये किया था कि आज पहुंचूंगा, लेकिन अजय भैया का हमने मन देखा, नया नया अच्छा हमारा इनका वादा था। जब हम आपके करीब में भागवत करने आए थे, इन्होंने कहा रुको, हमने कहा हमको एक दिन की मेहमानी नहीं अच्छी लगती है। मेहमानी करते तो 7 दिन की करते, नातेदारी करते तो 1 दिन की करते हैं। हमने कहा वो भी लड्डू गोपाल के साथ में। खैर इस बार जब तक कान्हा जी आए तो राधा रानी भी उनकी साथ में। पहले दिन आयोजक, व्यवस्थापक, सबके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और एक बात से निश्चिंत रहना, ज्यादा ज्यादा समय देंगे ये बिल्कुल दिमाग में ना लाना। नातेदार है, पता नहीं थोड़ी देर बोले, ज्यादा देर बोले, कुछ कहीं नहीं मिली। बिल्कुल नहीं, निश्चित उसमें तो बिल्कुल ड्यूटी बहुत पाबंद हो, नातेदारी अलग। ये ऐसी पीठ है जो पुराण की जिम्मेदारी है। नातेदारी तो एक अलग चीज है, लेकिन पुराण की जिम्मेदारी हमको 7 दिन में आपको भागवत सुनाना है विधि विधान से। इसके लिए एक आचार्य में अलग से नियुक्त करके लाया हूं, भैया शुभम मिश्रा, जो आचार्य पद का निर्वाह कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। थोड़ा ताकत लगा दो, नहरिया पार आवाज चली जाए है? अब की बार नहरिया पार है, वो नेता लोग क्या बोला करते हैं, अब की बार इतने पार। और नहरिया बड़ा विकास की तुम्हारे वहां की, हमारे शुभम रास्ता भूल गए शाम को। बोले बाबा आगे रोड खत्म, आप भी चक्कर में पड़ गए। जमा में तीसरी बार आए हैं, जमा में तीसरी बार है, वो भी संजोग से स्वयं गाड़ी चला के आए नहीं थे, बैठ के। और जो बैठ के आता वो तो आराम से कभी मोबाइल चलाता, कभी कुछ सोचता है। खैर भगवान की कृपा से आज हमने रोड को निरीक्षण कायदे से कर लिया है। अब अगली बार कभी आएंगे तो पट्टी बंदी होगी, तब भी पहुंचाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। थोड़ी और ताकत लगा दो, इसमें सहालक बहुत जोर है। हाँ, महजिद से लेकर के तुम्हारे गांव तक कम से कम 10-15 जगह खेतन में टेंट लगा है। बहुत जबरदस्त सहालक है और बहुत अच्छी बात है। मांगलिक कार्य का तो समय ही चल रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और ये भी कथा हमारे अजय मिश्रा जी के पोता के मुंडन के शुभ अवसर पर, थोड़ा पीछे शुभम भैया देखे रहे हो, इंक्वायरी ऑफिसर है भाई, बच्चों को थोड़ा सावधान रखो। पिछले वाले कार्यक्रम में हाँ, इसलिए थोड़ा बच्चों को नियंत्रित रखिएगा। ये कार्यक्रम थोड़ा अलग तरीके का है, इसमें जरा सा भी कुछ छेड़छाड़ होगी तो घंटों का इनकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। और ये आपका कार्यक्रम लाइव नहीं, डी लाइव चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क की ज्यादा दिक्कत है। शुभम बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राधे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कथा का प्रसंग चल रहा था। धर्म प्रिय सज्जनों,
जब पूजनादिक कार्य में अधिक बाधा पड़े तो समझ जाओ हमारे घर पर कोई पाप आत्मा निवास कर रही है। बड़े बूढ़ों की बात अच्छी ना लगे, विनाश मार्ग वालों की भी पहचान बताई गई है। वो व्यक्ति समझ ले कि हमारा विनाश करीब में है। जब अपने धर्म से मन हट जाए, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा पूजा पाठ में बिल्कुल लगाव नहीं। अरे पूजा पाठ में तो लगाव तुमको करना ही पड़ेगा। बिना शक्ति के, ये जो तुम्हारे हाथ है इनमें भी शक्ति है, और जब शक्ति परमात्मा खींच लेता है ना तो बड़ी दवाई करते बोले फालिस अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। एक छोटा सा परमात्मा सिट डाउन लेता है, हल्का एक ब्रेक लेता है और इंसान इतना घबरा जाता है, कहता अरे अटैक पड़ गया। और एक दिन फिर क्यों मानते हो राम राम सत्य है? हमने तो देखा है जो कभी अगरबत्ती नहीं लगाए वो भी अंतिम यात्रा में यही चिल्लाते जा रहे राम राम सत्य है। यही सत्य है। जब पागल मन घबराए, आपका जब मन घबराने लगे उसका भी इलाज है। बड़े बड़े शहरों में कहते हैं मन घबरा रहा, घर के बाहर निकलो, छोटे छोटे मकान है, उलझन हो रही है। बाहर गए वहां भी उलझन नहीं दूर हुई। बोले काम करा जाए, पिक्चर देखने चले, पिक्चर देखने गए वहां पर भी नहीं मन शांत हुआ। ना पार्क टहलने से मन शांत होगा, ना पिक्चर देखने से मन शांत होगा। जब पागल मन घबराए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। देखो चिंता करने से इंसान स्वयं चिता बन जाता है। कभी कभी इनके ऊपर छोड़ के देखो, वादा नहीं दावा है, यहां का व्यक्ति पक्षपात कर सकता है, लेकिन अगर तुम में कोई दोष नहीं है तो थोड़ी बहुत चिंताएं इनको छोड़ के देखो। मान लो कोई तुमको गलत कह रहा है, भैया कहने में तो किसी ने राम जी को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, हमारी तुम्हारी क्या मियाद है? आप कितनों नेक काम करिए। आप सोच रहे हो कि मैं गांव में किसी को कुछ नहीं कहता हूं, और आप जब बाहर कहीं गए तो पता चला तुम्हारे गांव को बुराई कर रहा था। अरे बुराई करने वालों के लिए मंदिर प्रसाद चढ़ाया करो कि भगवान इनकी लंबी आयु हो। कहोगे महाराज ये उल्टा क्या घूंटी पिला रहे हो? निंदक नियरे राखिए, कबीरदास जी ने लिखा है, आंगन कुटी छवाए। जितने ज्यादा आलोचना करने वाले होंगे उतने ही तुम्हारा विकास होगा, उतने तुम बिजनेस में मन लगाओगे। है? अरे हमारे नातेदार ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, अब ये खरीदार है वो खरीदार है, अब मकान ठीक ठाक थोड़ा करवा ले। निंदक नियरे राखिए। अब परमात्मा कहता है क्या? जब किसी की कोई मुसीबत में खुश होता है तो उसके घर की मुसीबत उसके घर ट्रांसफर करता हूं। अगर आप किसी की मुसीबत में, कभी कभी हमने देखा लोग पटाखा दगाते हैं। एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, निकल रहे थे और पता चला वहां नौटंकी हो रही। हमने कहा, बोले हमने भैया कहा ये नौटंकी हो रही? बोले हमारी इनकी रंजिश चल नहीं रहा है, हम कहे ना इनके घर जब कोई हो तब नौटंकी कराई। हमने कहा अरे राम 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 राम, कैसी सोच लोगन की। हमने मन में सोचा इसका मतलब ये बहुत बड़ा हमदर्द है उनका। जितनी खुशी मनाएगा ये उनकी मुसीबत की, परमात्मा उसके घर की मुसीबत इनके घर धकेलेगा।
इसलिए कभी किसी की मुसीबत में खुश नहीं होना चाहिए। आलोचना करना करने दो, और जब मंदिर में जाओ तो ये कहो कि प्रभु हमारे गांव में सब तरक्की करे, उन्नति करे, अगल बगल के, परमात्मा तुम्हारा पहले कल्याण करेगा। तो धुंधकारी गोकर्ण को पूजा नहीं करने दे रहा है। जैसे पूजा करने बैठे तो धुंधकारी भैंसे का भेष बना के आ जाए, कभी सुअर का भेष बना के आ जाए। गोकर्ण समझ गए कि हमारे घर पर कोई पाप आत्मा है। हाथ में जल लिया और भैया मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5-5 बार महामंत्र को पढ़ लो। गांव में, क्षेत्र में जहां तक आवाज पहुंचेगी, गायत्री माता पाप को भस्म कर देगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो वेद माता गायत्री की। 5 बार गायत्री का मंत्र पढ़ा और भैया जल का छींटा मारा। धुंधकारी असली भेष में आ गया। भैया मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले प्रेत योनि? अरे हम तो तेरे लिए गया प्रयाग पिंडदान सब कुछ किए हैं, ये क्या चक्कर है? सूर्य नारायण का ध्यान किया, सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण गया प्रयाग पिंडदान से साधारण मरने वाले तरते हैं, लेकिन तेरे भाई ने पाप नहीं महापाप किया। अपने माता पिता को परेशान किया, इसके कारण धुंधली ने आत्महत्या की। गोकर्ण जाओ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ जाकर। गोकर्ण महाराज बड़े प्रसन्न हुए। मैं स्वयं अपने भाई को भागवत सुनाऊंगा। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम्हारे मोक्ष के लिए हम भागवत महापुराण लेकर के आए। उसे पता ही नहीं था कि भागवत होती क्या है। वेद पुराण की स्थापना किया। और धुंधकारी को जजमान बनाया। जैसे जल का छींटा मारा, 7 गांठ की बांस में धुंधकारी को निवास दिया। पहले दिन की कथा पूर्ण होती है, 1 गांठ पड़ गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, 2 गांठें पड़ गई। 7वें दिन की जब कथा पूर्ण हो गई तो सुंदर विमान आता है और उस विमान में धुंधकारी बैठकर इस लोक को छोड़कर वैकुंठ गति को प्राप्त होता है।
बोलो भागवत महापुराण की। जय हो। लोगों ने कहा पंडित जी आपने पक्षपात किया है, अपने भाई को वैकुंठ दिया है, अरे हमको कम से कम वहां की चपरासी की नौकरी दे देते। धर्म प्रिय सज्जनों, गोकर्ण जी ने कहा भागवत महापुराण एक वो वस्तु है जिसमें भेदभाव पक्षपात नहीं किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं जो करवा रहा है उसके घर के, उसके अगल बगल के गांव के सब फल पा जाए। कभी कभी लोग दूसरे गांव के होते हैं, बाहर के होते हैं। आपको सातों दिन इस अनुष्ठान को प्राप्त कैसे करना है? कर सो कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधान। आपका मन भगवान में रहना चाहिए, दुनिया के परपंचों से दूर। एक कामना कर लेना, वर्ष के अंदर एक मनोकामना पूर्ण होती है। वही महापुराण आपके इस मंदिर पर, वास्तव में जगह इतनी सुंदर है, इसकी जितनी बड़ाई करे उतनी कम है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर कथा परिसर है। मैं साधुवाद देता हूं, ये जिनकी पावन भूमि है। और आज प्रथम दिन था, प्रथम मीटिंग थी। यहां का कार्यक्रम 2 मीटिंग में होना है, 1 बजे से 4 बजे तक दिन में, और शाम को 7:30 से 10:30। आप लोग समय से पधारेंगे। प्रारंभिक 30 मिनट स्वर संगम हनुमान चालीसा हमारी म्यूजिक टीम के द्वारा, और उसके बाद तुरंत हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। शाम की विशेष कथा है शिव विवाह। शाम की विशेष कथा है शिव विवाह, लेकिन उसके पहले परीक्षित जन्म, सुखदेव जन्म, परीक्षित श्राप और शिव विवाह की कथा रात में श्रवण करोगे, बड़ा आनंद आएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो। बोलो शंकर भगवान की। 2 बार संकीर्तन कर ले और उसके बाद में आरती और प्रसाद किया जाए। गोविंद हरे गोपाली हरे, जय जय प्रभु दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय नंद नंदन नंदलाल हरे, जय नंद लाल हरे। गोपी माधव ब्रज चंद हरे, गोपी माधव ब्रज चंद हरे। हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। और अब भगवान की आरती कर लें, जिससे सायंकालीन बेला की मीटिंग अपने ठीक समय से अति अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, महापुराण भागवत निर्मण, महापुराण भागवत निर्मल, मुख विकलित निगम कल्प फल, सुख मुख विललित गम कल्प फल, परमानंद रुधार समय फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस हे गोविंद। धान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी कृपात निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में तुम्हें भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो श्री हरि चरित दान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विशास विमोह